आर क्लासेस से मैं रवि सर आप लोगों के लिए मैथ की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल को जानेंगे और पॉलिनोमियल की दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर, एक बना है पॉली और एक बना है नोमियल। तो पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 2x² + 5x + 6 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x जो है ये वेरिएबल्स है और 2 जो है वेरिएबल के साथ आए हुए नंबर को कोफिशिएंट बोला जाता है। कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म, ये गिनती है। और प्लस यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस यहाँ पे लगाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के यानी कि बहुत सारे टर्म आए हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। अब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पता करें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर पॉजिटिव है, ये डिग्री जो ऊपर होती है वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है इसको बोलते हैं डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो डिग्री है वो हमेशा किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है डिग्री इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। डिग्री ना तो नेगेटिव में होनी चाहिए ना तो डिग्री किस में होनी चाहिए? फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर डिग्री नेगेटिव में है और फ्रैक्शन में है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। अब डिग्री के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को बांटते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर द डिग्री। अब डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को बांटेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? x + y। तो यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो इसलिए जब पावर 1 हो जाएगी तो यानी कि डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, तो क्या लगेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक 2x² + 3x - 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी? 2 है, तो जितनी पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो डिग्री 2 है तो इसलिए होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। तो डिग्री 3 होती है इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 3 लिखी हुई तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है? 3, इसलिए हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं जीरोज़ क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए जीरोज़ क्या होते हैं? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू, जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल के यहाँ वेरिएबल की वह वैल्यू जो इसमें पुट कर देने पर पूरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाना चाहिए? 0 के बराबर आ जाए। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू जो इसमें पुट कर देने पर जो पूरे पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 कर दे वो क्या कहलाती है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? डिग्री 2 है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोज़ कितने होंगे? 2। तो जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के उतने जीरोज़ होते हैं। तो डिग्री यहाँ पे देखिए डिग्री 2 लिखी हुई है, इसीलिए इसके कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे लिखिए अगर डिग्री 3 होती तो कितने जीरोज़ होते? 3। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ हमने लिख दिया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज़ एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मोस्ट 3 जीरोज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होते हैं? 2 जीरोज़ होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होते हैं? अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कैसे देख के पता करें उसके कितने जीरोज़ होंगे? तो देखिए अगर सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ मिलता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन का। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को फिगर में। ठीक, यहाँ पे देखिए
तो देखिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के प्राप्त कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, एक सीधी लाइन मिलती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। तो डिग्री 1 होती है, देखिए कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। कैसे हम लोग पता करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसके कितने जीरो होंगे। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर हमको जीरोज को पता करना है, तो जीरोज को पता करना है तो अगर कोई ग्राफ वाली लाइन एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगी उतने जीरोज होते हैं। तो देखिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे एक जगह कट कर रही है, तो कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं। किसका देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है यहाँ पे देखिए ये यू आकार का होता है, या तो यू आकार ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो किधर रहेगा, नीचे। तो यू आकार को इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ठीक है, अब देखिए ये यू आकार का ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो दो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्या जीरो होंगे, कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे लिखा है तो कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत सारे लाखों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड, एक फार्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसके कितने जीरोज होंगे, पहले बताया जा चुका था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोज हैं, 2 जीरो होते हैं। तो मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरो होते हैं। देखिए क्या मान लेंगे, इफ़ 2 जीरोज, उन जीरोज का नाम, दोनों जीरोज का नाम रख देते हैं। अब जैसे ये पूरा एक बाप है, तो बाप के 2 बेटे हुए, तो इन दोनों बेटों के नाम रख देते हैं। एक का नाम रख देते हैं अल्फ़ा, एक जीरोज का नाम, और दूसरे जीरोज का नाम क्या रख देते हैं, बीटा। क्या रख देते हैं, बीटा। दूसरे जीरोज का नाम क्या रख देते हैं, बीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बीटा। तो देखिए ये 2 जीरोज हो गए। तो एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये सी बाई ए होता है। ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़। ये देखिए एक जीरोज़ अल्फ़ा था, दूसरा जीरो था बीटा, दोनों को जोड़ा गया है, सम किया गया, इसलिए बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई होता है। ये तो हो गई पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ें। इन बेसिक चीज़ों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 पर। अब एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल क्या लिखा है, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फिगर बिलो। ठीक है, सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। कह रहे हैं कि कुछ ग्राफ दिए गए हैं नीचे, इन ग्राफ को देख के आप बताइए कितने पॉलिनोमियल पी एक्स के कितने जीरोज होंगे। तो हमने क्या बताया था कि जीरोज निकालना है, अगर ग्राफ देख के निकालना है तो जीरोज में की वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट पे, हाँ कोई ग्राफ कितनी, कोई लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, कोई लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट पे, उसके इतने जीरोज होते हैं। तो आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस ये वाला है, ये कहलाता है वाई एक्सिस कहलाता है। तो ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए कितने जीरोज होंगे, कोई जीरोज नहीं होगा, 9 जीरोज होंगे, इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना हुआ, ये लाइन है, ये कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन देखिए, ये तो वाई एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये वाला कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है, ये पैराबोला जो है, यू आकार का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ, तो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। फिर इस वाले ग्राफ में आते हैं, तो देखिए ये हमारा कर्व बना हुआ है। ये कर्व देखिए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है एक जगह, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 जगह हो गए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 3 जगह हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4 जगह। इसमें कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे।
फिर इस वाले ग्राफ में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है, ये ग्राफ जो ये कर्व जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरोज होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोज होंगे। तो 3 जीरो, इस वाले ग्राफ में कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। कितने होंगे? 3 या 3 जीरोज होंगे। तो इसी तरह हम लोग ग्राफ में जब जीरोज पता करना हो ग्राफ के द्वारा, तो वो देखते हैं कि जो कर्व या जो लाइन है एक्स एक्सिस पे किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने जीरोज होते हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ग्राफ के द्वारा कैसे जीरोज को पता किया जाता है, वो तो रही एक्सरसाइज। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो कर्व वाली लाइन है, देखिए एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये कर्व वाली लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ इस वाले ग्राफ में आते हैं तो ये वाली देखिए लाइन एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 3। ठीक है, 3 जीरोज होंगे। अब इस वाले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 1। अब इस ग्राफ में आते हैं तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी जगह कर रहा है? एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1। हाँ, 1 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। इस वाले ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ग्राफ, ये कर्व वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 जगह हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 3 जगह हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 4 जगह हो गई। तो कितने जीरोज होंगे इसमें? 4 जीरोज होंगे। इसी तरह हम लोग ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज पता कर सकते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड के पेपर में क्लास 10th में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत आराम से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करिए, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइए।